रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे किरदारों यानी हारूत और मारूत की बात करेंगे जिन दोनों के बारे में बहुत सारी बातें और किस्से कहानियां पाए जाते हैं, जिनमें से अक्सर को मुहक्किकीन और मुफस्सिरों ने जाली और अफसाना करार दिया। इनके बारे में यह कहा जाता है कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते हैं और अल्लाह ताला ने इनको इंसान बनाकर भेजा और फिर इन्होंने नाफरमानी की तो इनको एक कुएं में लटका दिया गया। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि इनसे कोई नाफरमानी नहीं हुई, बल्कि ये दुनिया में लोगों को जादू सिखाते थे और ये भी कहते थे कि जादू सीखना सही नहीं है, लिहाजा ऐसा ना कर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई हारूत और मारूत ने कोई नाफरमानी की थी और इन्हें सजा की सूरत में एक कुएं में लटका दिया गया था, या फिर ये एक मन घड़त कहानी है और कुरान करीम में हारूत और मारूत के बारे में क्या कहा गया है। नाज़रीन ग्रामी, बाज मुस्लिम उलमा और कुरान के मुताबिक हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते थे जो शहर बाबल में बसूरत इंसान रहते थे। वो इल्म सहर यानी जादू के इल्म से वाकिफ थे। जो कोई जादू सीखने का तालिब इनके पास जाता, अव्वल तो वो उसको मना करते कि इसमें ईमान जाने का खतरा है। इस पर भी अगर वो बाज ना आता तो उसे जादू सिखा देते। दरअसल अल्लाह ताला ने इंसानों की शक्ल में फरिश्तों के जरिए उस कौम को आजमाया था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल जादू सीखने में मशगूल हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको इससे रोका और इनकी किताबें लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद शयातीन ने वो किताबें निकाल कर लोगों से कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी के जोर से सल्तनत करते थे। बनी इसराइल के नेक लोगों और उलमा ने इस बात का इनकार किया, लेकिन इनके जाहिल लोग जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म मानकर उसको सीखने पर टूट पड़े। उस मौके पर अल्लाह ताला ने उसी इल्जाम की तरदीद करते हुए फरमाया कि यह कुफ्र का काम सुलेमान ने नहीं किया था, बल्कि इन शैतान लोगों ने किया था जो जादू सीखते सिखाते थे। इस सूरत हाल को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने यहूदियों की एक दूसरे तरीके से आजमाइश फरमाई, जो ये थी कि बाबुल शहर में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत को पीरों फकीरों के भेष में नाजिल फरमाया। और इस आजमाइश का मकसद ये था कि आया अभी तक यहूदियों के ज़हनों से जादू और टोने के टोटके की अकीदत और मोहब्बत ज़ायल हुई है या नहीं। जब यहूदियों को इन पीरों और फकीरों की बाबल में आमद का इल्म हुआ तो फौरन इनकी तरफ रुजू करने लगे। इन फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स जादू सीखने के लिए आए तो पहले उसको अच्छी तरह खबरदार कर देना कि यह गलत काम है और हम महज तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए हैं, लिहाजा तुम इसका इर्तिकाब मत करो। फिर भी अगर कोई सीखने पर इसरार करे तो उसे सिखा देना। चुनांचे जो लोग भी इनके पास जादू सीखने आते, फरिश्ते उसे पूरी तरह मुतनब्बे कर देते, लेकिन वो इस कुफर से बाज ना आते और जादू सीखने पर इसरार करते, और यूं इन फरिश्तों के हाथ जादू सीखने वालों का हजूम लगा रहता। और इस तरह हारूत और मारूत को यहूदियों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। दोस्तों, जबकि एक रिवायत में है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी बंदगी के लायक नहीं, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीजें फरिश्तों को दे दी जाएं तो वो भी गुनहगार हो जाएंगे। इस पर फरिश्तों ने कहा कि हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएंगे, खा कितना ही गुस्सा और शहवत क्यों ना हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम फरिश्ते अपनी जमात में से कोई से दो फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा परहेजगार हो। फिर इन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि इन्हें आजमाया जा सके। चुनांचे हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इसमें आजम के जरिए वापस आसमान पर आ जाया करो। दोस्तों, ये दोनों तकरीबन एक माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इस अरसे में उनके अदलो इंसाफ का चर्चा भी आम हो गया और बहुत से मुकदमे उनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज मुल्क फारस की हसीनो जमील ज़ारा नामी औरत अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लेकर हारूत और मारूत के पास गई। ये दोनों उसको देखते ही उस पर आशिक हो गए और इसके साथ बदअमली की ख्वाहिश जाहिर की। इस औरत ने कहा कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा। इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शौहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूं उसे सजदा भी करना होगा। उस औरत की शरायत सुनकर दोनों ने इनकार कर दिया। वो औरत वापस चली गई, लेकिन इनके दिल में इश्क की आग भड़का गई
कुछ रोज तो इन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रोज मजबूर होकर इस औरत को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। उस औरत ने फौरन इन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो वो औरत खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उस औरत ने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आजम जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए या तो मुझे इसमें आजम बता दो, या फिर इस बुत को सजदा कर लो, या मेरे शौहर को कत्ल कर दो, या फिर शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आजम तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना और किसी को कत्ल करना भी कबीरा गुनाह है, और अगर शराब की बात की जाए तो वह इन सब के मामले में सबसे हल्का गुनाह है, इसलिए हम शराब ही पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी करवा लिया, और इसमें आजम मालूम करके सूरत बदलकर आसमान पर जा पहुंची, जिस पर अल्लाह ने उसकी रूह को ज़ौरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा भी थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान तो मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम बारगाह इलाही में हाजिर होते थे, फिर भी शहवत इन पर गालिब हो गई और ये गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लान तान की बजाय उनके लिए मगफरत की दुआ करने लगे। दोस्तों, इसके बाद हारूत और मारूत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर माफी की दरखास्त की। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों के लिए दुआ मगफरत की, जिसके कई रोज बाद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि इन दोनों को इख्तियार है कि चाहे तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत के अजाब के लिए तैयार रहें। उन्होंने सोचा कि दुनिया का अजाब तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लिहाजा आखिरत का अजाब न खत्म होने वाला है, इसलिए उन दोनों ने दुनियावी अजाब को कबूल कर लिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया जाए। इस कुएं में आग जल रही है और फरिश्ते बारी बारी इन पर कोड़े बरसाते हैं और प्यास की शिद्दत से इनकी जुबानें बाहर लटक रही हैं, और ये शदीद अजाब इन पर कयामत तक यूं ही जारी रहेगा और आखिरकार इनको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, हारूत और मारूत का ये वाकया इसराइली रिवायात में बयान हुआ है, जिनके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि यह वाकया सरासर गलत है। जैसा कि हमने बताया कि कुरान पाक में हारूत और मारूत का जिक्र आया है, लेकिन मज़कूरा किस्से की तरफ कोई इशारा नहीं है। इसके साथ ही सितारा ज़ौरा के बारे में भी अफसाना तराशा गया है। ये तमाम चीज़ें खराफात और बेबुनियाद हैं। कुरान इन अमूर से पाक है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का तर्जमा है। और वो यहूदी इन खिराफात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने हरगिज कुफर की बात ना की थी, बल्कि शैतान ही कुफर करते थे और लोगों को जादू सिखाते थे, और उस इल्म के पीछे लग गए जो शहर बाबल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरा था। और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो आजमाइश का जरिया है, चुनांचे तुम नाफरमानी में ना पड़ो। गर्ज लोग उनसे ऐसा इल्म सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें, और खुदा के हुक्म के सिवा वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और कुछ ऐसा जादू सीखते जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता और फायदा कुछ न देता। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते, और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो खुदा के हाथ से बहुत अच्छा सिला मिलता। ऐ काश वो इससे वाकिफ होते। दोस्तों, अगर इन आयात पर गौर किया जाए तो हम देखेंगे कि कुरान का बयान इन बातों से कोई रब्त नहीं रखता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।